आज जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो हमारी पूर्व की योजनाएं, खासकर वो जो बंद कर दी थी कमलनाथ जी के आदरणीय के द्वारा, उन्हें नए रूप में उन्हें आप सबके सामने रखना। उसमें से हमारी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अब ये पुनः अप्रैल में प्रारंभ होगी और अप्रैल में हमारी 4 ट्रेनें रवाना होंगी। पहली ट्रेन में माननीय मुख्यमंत्री जी समेत पूरा मंत्रिमंडल रवाना होगा और काशी विश्वनाथ और कबीर चौरा जो हमारा तीर्थ स्थान है काशी में, और पतित पावनी गंगा मां का स्नान और आशीर्वाद, ये ट्रेन लेके इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद नए स्वरूप में नए सुधारों के साथ भी इसको अब आगे लागू करेंगे। हमारे रेल के साथ साथ बस में भी इस यात्रा को हम प्रारंभ कर सकते हैं, ये विचार भी समूह का आया था। छोटे समूहों को रेल की बोगी आरक्षित करना, इस यात्रा पर भी विचार समूह ने रखा था। दूरस्थ स्थान जो है और बुजुर्ग व्यक्ति अगर हमारे हैं तो क्या इन्हें हम हवाई जहाज से भी यात्रा करा सकते हैं, ये विचार भी आम सहमति से आया था। प्रत्येक बोगी पर जिले का नाम अंकित होगा, जिससे हमारे जो तीर्थयात्री बुजुर्ग हैं उन्हें दिक्कत ना आए, परेशानी न हो। बुजुर्गों की सुविधा का पूरा ध्यान, उनके रजिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान। अगर व्यक्ति की उम्र ज्यादा है और पत्नी की उस सीमा में थोड़ी बहुत कम है तो दोनों को साथ रखने का ये सुझाव भी आया, जिस पर समूह की सहमति थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले से वो इस तरह की कन्यादान योजना करते थे अपने क्षेत्र में, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश में इस योजना को उन्होंने लागू किया। ये योजना भी अगले माह से ही लागू की जाएगी, प्रारंभ कर दी जाएगी बड़े स्तर पर, और इसकी राशि बढ़ाने का भी सुझाव, जिससे बैठाल के भोजन कराने की परंपरा भी हमारी प्रारंभ हो सके, वो सुझाव भी हमारे समूह के द्वारा आया है। वर्तमान में 2 विभाग इस योजना को संचालित करते हैं। इस पर आम सहमति बन गई थी कि एक ही विभाग कर दिया जाए, 2 विभाग न हो, जिससे आप सबने भी एक विसंगति देखी होगी या सुनने में आता होगा, एक ने उसमें शादी कर ली और दूसरे में इस दूसरे स्थान पर वो आके पुनः शादी करने लगा। ऐसी कोई विसंगति न आ जाए। दंपतियों को प्रमाण पत्र भी देने का इस बार से तय किया है। विवाह की राशि के स्थान पर गृहस्थी के उपयोगी सामान जो होते हैं वो अच्छे सामान, क्वालिटी युक्त सामान उनको दिए जाएं, गुणवत्तापूर्ण सामग्री दी जाए, ये सुनिश्चित करने का भी कहा है। और पारदर्शी व्यवस्था, जैसे अभी ई से आया है या जेम के द्वारा आती है, जो नई टेक्निक आई है उस टेक्निक के द्वारा भी ये सामान गुणवत्तापूर्ण सबके पास पहुंच जाए, और इस पूरे विवाह का, साल भर के विवाह का, कब कब कहां कहां कैसे कैसे होंगे, इसका एक कैलेंडर पूरे साल का ही जारी कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में और स्थान ढूंढने में कोई दिक्कत न आए। लक्ष्मी योजना को गोहरगंज में मुख्यमंत्री जी ने 2 मई को पहली प्रारंभ की थी। अब हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां भी 15 साल 16 साल की हो गई हैं और कॉलेज में जाने वाली हो गई हैं हमारी कुछ बेटियां हैं। इसलिए 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में ये मनाया जाएगा। ये 2 मई से 11 मई तक चलेगा और अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे। इस पूरे सप्ताह में 10 दिन में इन बेटियों को
अब कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीएम राइज स्कूल जो एक महत्वाकांक्षी सरकार की नई योजना है, इसके लिए आज स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भूखंड नहीं है उपलब्ध, वहां पर कलेक्टर व्यवस्था करें, खरीदना है, एक्वायर करना है वो करें, लेकिन भूमि उपलब्ध तत्काल कराए और सीएम राइज स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित करना है, ये तय हुआ है। यह भी तय हुआ है कि जिला स्थान, अनुभाग, ब्लॉक, जहां भी सीएम राइज स्कूल बनेंगे वो उन सबका डिजाइन एक सा होगा और प्रत्येक विद्यालय के नाम के आगे महापुरुषों के नाम को जोड़ा जाएगा। इन स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लास, लैब, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, ये सारी व्यवस्था एक ही स्कूल के अंदर होंगी। पास के गांव से भी प्राइवेट बसें बच्चों को लेके आएंगी और हमारे गरीब का बच्चा भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, उच्चतम मापदंडों की शिक्षा ग्रहण कर सके, ये इसमें रखा गया है। हमारा जो चौथा प्रेजेंटेशन था वो खाद्यान्न वितरण का था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आज कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस पे चलेगा। गरीब का खाद्यान्न कोई खाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल का हकदार ही होगा। किसी भी कीमत में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसे सजा का भागीदार बनना पड़ेगा। हमारा जो चौथा प्रेजेंटेशन था वो खाद्यान्न वितरण का था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आज कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस पे चलेगा। गरीब का खाद्यान्न कोई खाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल का हकदार ही होगा। किसी भी कीमत में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसे सजा का भागीदार बनना पड़ेगा। हमारे मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पताल जो हैं, जिला अस्पताल, उसमें उनको सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में विकसित किया जाएगा। सिविल और जिला चिकित्सालयों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्टाफ और अन्य संसाधनों की कमी न आए, इस विषय पर भी विस्तार से आज बात हुई है। संजीवनी क्लिनिकों को और सशक्त बनाने पर आज बातचीत हुई है। जैसा आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी की भी जो स्वेच्छानुदान की राशि है, वो स्वेच्छानुदान की राशि तर्क संगत रूप से गांव गरीब किसान तक पहुंच सके। गंभीर बीमारियों की पहचान के लिए जिला स्तर पर 3-3 कैंप लगाने का भी तय किया है। चिन्हित व्यक्तियों को आवश्यक इलाज के लिए अगर रेफर करना है तो वो रेफर करेंगे।